भजनी कई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनी कई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनी कई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनी कई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनी कई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनी कई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। तेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने ये क्या किया। आए हाय तूने क्या कर दिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। ये यहाँ पे प्लेन आ रहा है भैया, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन आ रहा है। और करो जय हो। बस थोड़ा सा गेंद से खोल दो और फिर अब मत करना, सब कहिए मिलके। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा है भगवान हमारा दिल चुरा ले। क्यों? क्योंकि दिल देंगे अगर संसार को तो संसार क्या समझेगा प्यार को। प्रेम का उत्तर जो भगवान दे सकते हैं प्रेम को समझने का, प्रेम का जो बदला भगवान देते हैं वो संसार नहीं देता है। जैसे हम बगल में कोई चीज दबा के रखे ऐसे, और अगर हाथ ऊपर उठाएं तो क्या होगा, वो चीज नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही पाप की गठड़ी हम दबा दबा के बैठे हैं अपने हाथों के बीच में। इधर से कीर्तन में जब हाथ ऊपर उठाते हैं और ताली बजाते हैं तो वो पाप की गठड़ी यहीं गिर जाती है। जरा दोनों हाथ उठा करके और ताली बजा के कहिए, मेरी बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। तेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। आए हाय तूने ये क्या किया। हाय हाय तूने ये क्या किया चुरा दिल मेरा लिया। तेरे बाके बिहारी
कन्हैया अपने घर में बैठा है, बाहर से गोपी आई, कहती मैया देख तू तेरे लाला को समझाई ले। मैया बोली तुम तो हाथ धो के मेरे लाला के पीछे पड़ गई हो, कहा करो मेरे लाला ने। अब बोली कहीं रख ले दही की मटकी, कहीं छुपा ले माखन की मटकी, जन कहाँ तक पतो लग जाए, आए ढूंढ के लाए वो और सबन को खिलाए वो। बहुत सारे लोग कहते हैं कन्हैया माखन चोर है और हम उनके भगत हैं तो थोड़ी बहुत हेरा फेरी चल जाएगी, बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं भगवान ने चोरी किसके लिए करी। एक दिन भगवान जमुना किनारे अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। ये आप भी सुनना और आपको कोई कहे तो उसको भी कहना कि उसको माखन चोर कहने का, यानी कि चोर कहने का उसको अधिकार केवल ब्रजवासियों को है। बाकी अगर और कोई उसको चोर कहेगा तो उसको अपराध लगेगा। अब क्यों लगेगा ये भी सुन लो। मधुमंगल की पीठ पर हाथ फेर रहे थे ऐसे छोटे से कन्हैया, आंख में आंसू आ गए। बोले हे रे मधुमंगल, ये तेरी एक एक हड्डी दिख रही है, तू रोटी ना खाता हो, तेरी मैया तो रोटी ना दे। मधुमंगल की आंखों में आंसू आ गए। बोले लाला तेरे घर तो 5 लाख गाय हैं, तेरी मैया तो कोई भर भर माखन खवावे, हमारे घर तो एक ही गाय है, जाको माखन मेरी मैया इकट्ठो करे और मथुरा जाके बेची आवे, जैसे कपड़ों खरीदे और सामान खरीदे। बोले अच्छा तुमको नहीं देती? बोले नहीं। बोले आज से मेरी जिम्मेदारी है। और कितने बड़े हैं? 5 बरस के हैं, बस इतने ही बड़े 5 बरस के। कह रहे मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आज से हम अपनी एक मंडली बनाएंगे जिसका नाम होगा बाल गोपाल चौरीय विद्या मंडल। बाल गोपाल चौरीय विद्या मंडल। और बोले जिस दिन माखन लेने जाएंगे तो सब बोले तू अपने घर में चोरी करेगा? बोले मैं अपने घर में क्यों करूंगा, तुम में से जिसकी माँ जिस दिन घर पे ना हो उसी दिन मुझे टाइम बता देना। सबसे पहले मधुमंगल ही बोला मेरी माता कल जाएगी बाहर। तो किसके लिए चोरी करी? मधुमंगल ने अपने घर में खुद चोरी करवाई। जिसको माखन खाना होता था वो आके कन्हैया को कह देता था आज मेरे माता पिता बाहर गए हैं, उसी के घर चलो। तो चोरी करने जाते बाल गोपालों को खिलाते, खुद नहीं खाते, खुद तो इतना सा खाते थे बस। आप 56 भोग लेके आते हो, भगवान खाते हैं इतना सा खाते हैं, वो भी दृष्टि से। अरे उधर मत देखो, तुम्हारी आंखों से ठीक नहीं होने वाला वो। इधर देख करके कहो राधे, जोर से कहो। गोपी कहने लगी पता लग जाता है हमें कि वो आएगा। माता बोली कैसे पता लगता है? फिर रोकते क्यों नहीं? बोले मैया कल ना प्रभावती के घर चोरी कर रहा था, सारे के सारे भाग गए और ये पीछे ऐसे चलता आ रहा था और मेरी तरफ देख के ऐसे हंसा। मैंने कहा हंस क्यों रहे हुए? बोले कल तेरे घर चोरी करने आऊंगा, बता के गया। मैया बोली फिर भी तुम नहीं रोक पाई? अरे बोली मैया तो सुन तो ले कैसे करते हम। बोले आज तो उसकी पिटाई लगाऊंगी। बोली ना पिटाई मत लगाना। क्यों? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हो
ये छतरी है ना, ऐसे ही एक छीका बनाया और छीके के ऊपर मटकी में मक्खन रख दिया। इतनी ऊपर, इतना सा बच्चा कैसे पहुंचेगा वहां तक? लेकिन उनको डर था कि ये यहाँ भी पहुंच जाएगा कैसे न कैसे करके। तो उस छीके के साथ एक घंटी बांध दी, इतनी बड़ी घंटी। बोले ये हिलेगा, घंटी बजेगी और हमको पता लग जाएगा। और सारी गोपियां चैन से सो गई दोपहर में। कन्हैया ने खिड़की खोली, खिड़की के रास्ते से आया, खिड़की खोल करके अंदर आया, सबको बुला लिया, आ जाओ सारे अंदर। फिर 10, 7, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके बना लिया। पिरामिड हाउस पे डक 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 करके चढ़ गया ऊपर। ऊपर चढ़ करके सब ग्वाल बालों को कह रहे हैं, लो रे तू भी खा, तू भी खा, तू भी खा, सबको दे रहे हैं। और घंटी को बोले, घंटी खबरदार अगर तू बजी तो। घंटी बोली, महाराज मैं तो चुप हूं बिल्कुल, मैं क्यों बजूंगी, मैं तो नहीं बज रही बिल्कुल। घंटी चुपचाप खड़ी है, लटक रही है लेकिन बज नहीं रही है। ग्वाल बालों को दे दिया। थोड़ी देर बाद खिड़की पे 2 बंदर आ गए। अरे बोले तुम भी खाओ, त्रेता युग में तुमने फूल पत्ते ही खाए हैं, लंका गए थे तो फूल पत्ते खा के गुजारा किया, तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए, लो तो अभी तुम भी मक्खन खाओ। बंदर भी मक्खन खा रहे हैं, बिल्ली भी खा रही है, चींटियों को भी खिला दिया। गोपाल बोले खा लिया सबने। नीचे से ग्वाले बोले अरे तू भी खा ले लाला थोड़ा। जैसे ही लाला ने थोड़ा सा मक्खन मुंह को लगाया, घंटी बोली टन नन 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 नन। अरे मेरे तुझे मैंने मना किया था, तू क्यों बजी? गोपी बोली पकड़ो, घंटी बज रही है। भागने से पहले भगवान बोले तुझे मैंने मना किया था। गोपी बोली भगवान देखो, ग्वाल बालों ने मक्खन खाया, मैं बजी नहीं बजी। बंदरों ने खाया, मैं बजी नहीं बजी। बिल्ली ने खाया, मैं बजी मैं नहीं बजी। चींटियों ने खाया, मैं बजी मैं नहीं बजी। अब भगवान भोग लगाए और मैं ना बजाऊं तो मेरा तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। घंटी किस लिए है? आओ मोहन भोग लगाओ, मोहन तेरी दासी करे पुकार रे। अब भोग लगाओ सांवरिया। आओ मोहन भोग लगाओ, मोहन तेरी दासी करे पुकार रे। अब भोग लगाओ सांवरिया। अब तुम भी गाओ मिल करके कि भगवान मेरी बुद्धि में जितनी कुबुद्धि घुसी हुई है वो सब खा जाओ, वो खाओ और भक्ति दे जाओ मुझे। ताली बजाओ मिल करके। आओ मोहन भोग लगाओ, मोहन तेरी दासी करे पुकार रे। अब भोग लगाओ सांवरिया। आओ मोहन भोग लगाओ, मोहन तेरी दासी करे पुकार रे। भोग लगाओ सांवरिया। हो थाली भर के लाई रे खिचड़ो। थाली भर के लाई रे खिचड़ो, थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर की बाट की। तुम्हारा समधनी जी आवे बेटी जाट की जी। आवे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खिचड़ो। देखो तो दोनों हाथ उठाओ। छोटी सी कर्मा अपने बाप को, माँ बाप को रोज देखती है भगवान को भोग लगाते हुए। बच्चे वही करेंगे जो माँ बाप को करता हुआ देखेंगे। रोज भोग लगाती है। आज कह रही है मैं भोग लगा दूं बापू, कह रहे नहीं नहीं नहीं। लेकिन भगवान रीझ गए और उसके माँ बाप को भेज दिया तीर्थ पर और कह के गए कर्मा खिचड़ो बनाइए
और पहले ठाकुर जी ने भोग लगाइए, पछे तू खाइए। अब कर्मा खिचड़ी खिला रही है, बना करके घी गुड़ सब रख दिया और बैठी है हाथ जोड़ करके। जी मो महारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मो महारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, वो थाली भर के लाई रे खिचड़ो। खिचड़ी वैसे की वैसी पड़ी थी। बोली एक चम्मच भी नहीं खाई। अच्छा खा ले। फिर आधे घंटे तक बैठी रही, फिर आंख खोल के देखी इतनी सी भी नहीं खाई। अच्छा कटई तू सोच तो अक बाबो आओ वो जिद खाऊंगो, पछा तो बाबो आवे रे ताली बाजे। बाबो मारो गाम गयो है ना जाने कद आवेलो, फिर बंद करें, फिर खोल कर देखें। कहो बांके बिहारी लाल की जय जय। ये सारे बोलेंगे बांके बिहारी लाल की। बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार ने खोलती, बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार में खोलती। भैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, भैया को नहीं जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। सुन ले तू जी मैं तो जद में जीवूं, ओ तू जी मैं तो जग में जीवूं, मानो ना कोई लाड की। ओ महारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, मावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खिचड़ो। बोलो खाटू नरेश की। पढ़ दो भूल गई सांवरिया, पढ़ दो फिर लगायो जी, पर्दा भूल गई सांवरिया, पर्दा पैर लगायो जी। सुनो जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो कर्मा सोचने लगी कि बापू रोज पर्दा लगाते हैं।
तो ठाकुर जी ने सरो मारी होगी, पर्दो लगा दियो। कितने लोगों को थोड़ी बहुत राजस्थानी समझ में आ जाती है? जो मैं गा रही हूँ सबको समझ में आ रही है? आ रही है। पर्दो लगा दियो, बोले थाने अगर शर्म आवे तो मैं पर्दो लगा देसी पर थे खा लियो। थे कौन जानो के थे? मैं भी सुबह से भूखी बैठी हूँ, थे खाओगा जदी मैं खाऊंगी। थाने तो 56 बहु खुआबा वाली दुनिया बैठी है, पर मन तो कोई खुआबा वालों को नहीं। मैं तो जदी खाऊं जद तू खावे वो। ले पर्दो लगा दियो ठाकुर, ये भी तो खा ले। और रोने लगी कर्मा, पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फिर लगायो जी। पर्दो भूल गई सावरिया, पर्दो फिर लगायो जी। गजब हो गया, अरे ढाबलिए की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। ढाबलिए की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी हो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सावरिए के आज की। तुम्हारा सोमदनी जी मावे बेटी जाट की। मावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खींचड़ो। 1 महीने बाद कर्मा के माता पिता तीर्थ से वापस आए, स्नान किया, भोजन इत्यादि किया। दोपहर को कर्मा से पूछा, बेटी अठया? बोले ठाकुर जी ने भोग लगायो? बोली हो लगायो। बापू पहले दिन ठाकुर जी ने जब मैं खिचड़ी खुआई ना तो कौन नहीं खा रहा था। जब मैं गुड़ गेरो जब लपड़ लपड़ करके खा गया। फीकी खिचड़ी को नहीं खावे, आने मीठो खिचड़ो भावे। तो मैं तो एक की बजाय 2 गुड़ की बेली घेर दी। बापूजी ने झट कोने में पड़ी 1 कुंटल गुड़ की बोरी रख के गए थे। वो इतनी बड़ी थी, इतनी आ गई 1 महीने में। ए भाई यो गुड़ कटे गयो। बोले गुड़ तो खा गया ठाकुर जी। है बोले कौन खा गया? है खा गया ठाकुर जी। खावे कोनी बापू फीकी खिचड़ी में तो कहूं थनानो कोनी भावे है। तने मीठा लाडू भावे, कईया खुआऊं चीनी इतनी महंगी होगी, इन मीठो हणो भावे। ए बोला भाई तू खागी तो कोई बात कोनी, ठाकुर जी को झूठो नाम मत लगावे। बावली तन पाप लागेगो। बोले मने क्यों लागेगो जो तुम्हें खायो ही कोनी तो? बोली अच्छा तो हम भी देखांगा, बड़ा खिचड़ी हम भी देखा तेरे ठाकुर गुड़ और खिचड़ी खावे। कर्मा बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाई, गुड़ रखा, घी रखा, ठाकुर के आगे रख करके और हाथ जोड़ करके बोली, आंखों में आंसू भर करके रोली, अहो बिहारी ये कर्मा तुम्हारी अब बीच भंवर में आन फंसी है। और आज न खाई जो खिचड़ी हमारी तो मेरी नहीं ये तुम्हारी हंसी है। क्यों? लोग या तो कहेंगे कर्मा इतनी बड़ी भक्त जिसके हाथ से ठाकुर खिचड़ी खाता था, और या तो लोग कहेंगे इतनी बड़ी चोरनी भगवान के नाम का गुड़ खुद खा जाते थे। अब तू सोच ले तू मुझे क्या कहलवाना चाहता है। हाथ जोड़ करके कर्मा आंसू बहाने लगी और कहने लगी, हो आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी, ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी, आओ श्याम जी, आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। कर्मा ने अपने पिता से कहा, नजरें उधर ही गड़ाए रखना। बापू पर्दा हिलता है जब वो आता है, और भक्त का भी कलेजा हिलता है जब वो दिल में आता है। जय जय।
हिल जाएगा कलेजा जिस दिन वो दिल में आएगा और कोई रहेगा नहीं दिल में। ठाकुर, ये ध्यान देना जितने भक्त बैठे हैं, ठाकुर अपने भक्त के दिल पर एक छत्र राज करते हैं, किसी को नहीं बैठने देते। भगवान कहते हैं या तो सबको हटा नहीं तो मुझको हटा। मैं आऊंगा तो चौड़ा होके बैठूंगा तेरे दिल में, मैं ही बैठूंगा, किसी को रहने नहीं दूंगा। सोच समझ के करना सौदा। दुनिया का ठाकुर मिलता है सस्ते संसार के बदले में। सारे संसार के सुख भोगो, सब कुछ भोगो, भगवान ने अपने बच्चों के लिए बनाया है। धरती माता जो कुछ उपजा रही है सब खाओ पियो खूब आनंद लो, लेकिन जिसने दिया है उसको न बिसराओ, उसको मत भूलो। कर्मा कहने लगी वो आता है तो पर्दा हिलता है, और जैसे ही कर्मा गाने लगी पर्दा हिला। ढांपलिएरी ओट बैठ के शाम खिचड़ो खायो जी, बैठ के शाम खिचड़ो खायो जी, बूढ़ा भाड़ा भगता ने। छोटे से ठाकुर जी यूं करके खिचड़ी खा रहे हैं। अरे आज भी जगन्नाथ जी में खिचड़ी बनाई जाती है। कर्मा बाई जिस दिन संसार को छोड़ के गई थी, मेरा ठाकुर रोया था। गुसाई जी कहने लगे भगवान रो रहे हो, वो तो आप ही के धाम गई है। बोले रो इसलिए रहा हूं कि उसके हाथ की जैसी खिचड़ी मुझे और कोई बना के खिला नहीं पाएगा। जिस वक्त कबीर दास जी ने ये दुनिया छोड़ी, उनका अंतिम पद है। कबीर दास जी रो रहे थे तो उनके शिष्य कहने लगे आप तो इतने बड़े गुरु हैं, इतने महान संत हैं, बैरागी हैं, आप मृत्यु के समय रो रहे हैं, मृत्यु से डर लग रहा है। कबीर दास जी बोले मृत्यु से डर नहीं लग रहा है। तो ये उनका अंतिम पद था जो उन्होंने कहा, राम बुलावो भेजियो, राम बुलावो भेजियो, राम बुलावो भेजियो, दियो कबीरा रोए। क्यों रोए? बोले जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। जो सत्संग मुझे यहाँ पर मिल रहा है वो बैकुंठ में नहीं मिलेगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज आज तक यहीं बैठे हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। चारों युग में आज भी हैं, कल भी थे, परसों भी रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, गायब हो जाएंगे, ऐसे निशान भी नहीं मिलते। ताली बजा करके जरा कहो बेटा नाई बे बगना उछलिया से दिल को लगाया है।
भी बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं। ताली बजाओ जरा, देखो ये अभी जो भाव आपने सुने, ये बच्चे सारे निस्वार्थ बाबा की सेवा करते हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं, सेवा कोई कर नहीं सकता जब तक वो न चाहे। जिसको तू बुलाए वो घर से भागे नंगे पैर और गली में ही नहीं घुस सकता कोई तेरे हुक्म बगैर। कोई तो जाने कितनी दूर से चल के आया है और कोई बगल वाले मकान में भी सोता हुआ पाया है। सो रहे हो, उसकी मर्जी के बिना थोड़ी आ जाएंगे कोई। आप भी गाना मिलके एक बार सारे, मोहन से ये मैं जाऊं, जोर से गाओ, मोहन से हाय मैं मरिहारी मरिहारी। एक बार और गाओ जोर से मिल करके, मोहन से पसंद आती है? नहीं आती। टेढ़े मेढ़े दांत नहीं आते, टेढ़ी मेढ़ी आंख नहीं आती, टेढ़ा मेढ़ा बंदा नहीं आता। सारे लोग पूछते हैं भाई तुम्हारा बिहारी जी टेढ़ा है, क्यों दीवाने हुए जा रहे हो? और एक दो जगह से नहीं 18 जगह से टेढ़ा है। हम तो सीना ठोक करके कहते हैं, जब से तेरी गली में आए हम सारे मंजर भूल गए और दुनिया की तो क्या बात करें, हम घर का रास्ता भूल गए। खोलो थोड़ा सा, थोड़े से खोलो। यहाँ जय हो। आप लोग जरा दोनों हाथ उठाओ, अपने हाथों के माइक खोलो और ताली बजाना। छेड़ना मत भाई इसको। जय हो एक जय हो जय हो।
मालूम है कि बाबा ने जब शीश का दान दिया था तो उनकी आयु कितनी थी? किस किस को मालूम है? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, जिसको नहीं मालूम वो हाथ उठा दो, फिर मैं बता दूं। ये बात, इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। हमें भी किसी ने बताया। ये तो वो सुंदर अमृत कथा है जो जीव की जीव से ऐसे 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 होकर के हम तक पहुंची है। ये जिसको आप और हम बाबा कहते हैं, हमारा आपका बाबा है। ये अपने माँ बाप का 14 बरस का किशोर बालक था। 14 बरस का किशोर बालक जिससे भगवान को मांगना पड़ गया। सोचिए जरा, जिस वक्त पांडव जीत रहे थे और कौरव हार रहे थे, लेकिन भीम के पुत्र घटोत्कच शहीद हो गए। उनकी पत्नी माता मोरवी ने अपने 14 वर्ष के पुत्र बर्बरीक से कहा, बेटा महादेव ने तुझे 3 बाण का वरदान दिया है जो कभी अपने लक्ष्य से चूकेंगे नहीं, लक्ष्य को भेद करके आएंगे। तू युद्ध में जा। वहां पर तेरे दादा श्री युद्ध लड़ रहे हैं और उनको ये पता था कि पांडव उस वक्त हार रहे हैं। तो माता ने कहा, मुझे वचन दे के जा कि तू हमेशा हारे का सहारा बनेगा, हारते हुए की तरफ से लड़ेगा। पुत्र ने ये वचन दिया अपनी मां को और नीले घोड़े पर बैठ करके और युद्ध भूमि की तरफ निर्भय होकर के वो बालक जा रहा है। टप टप नीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। टप टप नीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। टप टप नीला घोड़ा चाल रहा है युद्ध भूमि की ओर। टप टप जब कुरुक्षेत्र के नजदीक पहुंचा, सुबह का समय था। बातें मत करो, मैं किसी से भी पूछ लूंगी जो मैं बोल रही हूं, और जो नहीं बताएगा फिर उसको 1100 रुपए वहां पर दान पात्र में डालने पड़ जाएंगे। इसलिए कह रही हूं, ध्यान से सुन लो। मैं तो पहाड़े तो गा नहीं रही हूं कि भाई भूल गए तो कल याद कर लेंगे। ये भगवान की कथा है, और जिनके जीवन में व्यथा है ना, वही भगवान की कथा नहीं सुन सकते, और जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनकी व्यथा का कभी अंत भी नहीं आता है। जय हो। कथा में बात मत कीजिए। वसुदेव कृष्ण शिविर में अचानक जाग करके उठे। हाँ, फिर बजाई दो, मैं बाद में बोलूं। वसुदेव उठे, बोले ये बालक अगर युद्ध में पहुंच गया, खींच तो भैया कथा हो रही है, बस आ जाओ, हो गई। ताली बजा कर। ये सच में पूर्व जन्म के कर्म हैं और यह भगवान का प्रेम है। दो ही कारण से जीव भगवान के पास आता है। भैया गुस्सा मत हो, हंसते रहो। जो हंसते हैं वो सदा बसते हैं। क्यों भाई? हंसते रहो, क्योंकि मैं किसी को गुस्सा देखती हूँ, भजन भूल जाती हूँ। जय हो। कहो जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम। भैया ये मत बांटे, भैया। ओ लाला मत बांटे।
कुछ भी करोगे तो 10 मिनट खराब हो जाएंगे। मैं बोलूंगी फिर तुम को रोकूंगी। जिसको पीना हो अपनी अपनी बोतल लेके बाहर चले जाओ। यहाँ पर जो रस बरस रहा है ना भैया, उसके आगे सारे गन्ने के रस, मौसमी के रस, अनार के रस सब फीके हैं, क्योंकि वो दुकान पर मिल जाते हैं। ये रस आपको दुकानों पर बिकता हुआ नहीं मिलेगा कभी भी। वो आप दिन में 4 बार आके पियाओ, ये नहीं मिलेगा आपको जो रस यहाँ पर मिल रहा है। अब बेटा तू पी रहे हो देख तो सबकी नजरें ललचाई रही है, तू उधर जाके पी ले पीछे। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। वसुदेव उठे, वो आ गया खाटू वाला, वो आ गया नीले वाला। आ गया खाटू वाला, वो आ गया नीले वाला। आ गया खाटू वाला, वो आ गया नीले वाला। आ गया खाटू वाला, वो आ गया नीले वाला। मेरी कदम कदम मेरे रक्षा करता, कदम कदम मेरे रक्षा करता। तेरे मेरे करे उजाला उजाला। खाटू वाला, वो नीले घोड़े वाला। खाटू वाला, वो नीले घोड़े वाला। कौन है वो सुनो, ये कौन है? ये भीमसेन का पुत्र लाडला, अहलवती का लाला भीम। पांडवों का पोता है, पांडव कुल में जन्म लियो है। जब कुली में जन्म लियो है। बन कर दीन दयाला दयाला। खाटू वाला, खाटू वाला, खाटू वाला, खाटू वाला, वो नीले घोड़े वाला। ताली बजा के जय हो जय हो जय हो। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के समक्ष प्रकट हुए। बोले जजमान की जय हो। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण बनके और बाबा से कह रहे हैं जजमान की जय हो। जजमान ब्राह्मण को कुछ दे के नहीं जाओगे, बिना दिए चले जाओगे। बोले क्षत्रिय का बेटा हूँ, पांडवों का पोता हूँ, किसी को खाली नहीं भेजता। मांगिए देवता क्या मांगते हैं, बड़े संक्षेप में बता रही हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा मुझे तो तुम्हारा शीश चाहिए। बालक न घबराया, न पछताया, न वादा करके रोया, बल्कि मुस्कुराया। बोला ब्राह्मण देवता मैं आपको शीश सहर्ष दान में दे दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं मेरे शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जय हो। आप अपने असली रूप में आइए, मैं सहर्ष शीश भेंट करूंगा आपको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान तो शंख चक्र गदाधारी रूप में प्रकट हो गए। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान। बालक ने एक पल नहीं लगाया, तीर
से अपना शीश काटा और दोनों घुटनों के बल बैठ करके भगवान को समर्पित कर दिया। शीश के दानी की ऐसो तो रंगीलो बाबू कदे नहीं देखो, ऐसो तो रंगीलो बाबू कदे नहीं देखो, ऐसो तो रंगीलो बाबू कदे नहीं देखो, ऐसो तो रंगीलो बाबू कदे नहीं देखो। जाओ। दूसरा में
वृंदावन धाम, ये YouTube चैनल है, इस पर अभी रिलीज हुआ है। आप उस पर भागवत कथा, राम कथा सुन सकते हैं। मीनू शर्मा वृंदावन धाम YouTube चैनल पर। इसमें भजन गाया, श्याम हम तेरे हो गए हैं, 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 तेरे हो गए, तुझ में खो गए हैं, श्याम श्याम हम तेरे हो गए हैं, हम तेरे हो गए हैं, श्याम हम तेरे हो गए हैं। हम तेरे हो गए हैं। कैसे हुए? वो तुझ संग प्रीत लगा बैठे हैं, संग प्रीत लगा बैठे हैं, तेरी गली में आ बैठे हैं, तेरी गली में आ बैठे हैं, वो तुझ संग प्रीत लगा बैठे हैं, तेरी गली में। आ बैठे हैं। और बैठे हो तो ये मत सोचना दुनिया क्या कहेगी, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तेरे रोगी हो गए हैं, श्याम हम तेरे हो गए हैं, श्याम हम तेरे हो गए हैं, श्याम हम तेरे हो गए हैं। श्याम हम तेरे हो गए हैं। ताली बजा के जय हो। सुनो, ये सुने याद दिला दिया। कहो राधे राधे, आधे कहो राधे। लोग चुप क्यों हैं आधे? हाथ नीचे क्यों हैं आधे? दोनों हाथ उठा के कहो जय जय श्री। राधे। जो मंदिर का रास्ता भूल गए हैं, उन्हें मंदिर का रास्ता दिखा दे। जय जय श्री। राधे अभी किसी से पूछो फलाने मॉल में कितनी बार गए हो? इतनी बार। मंदिर में कितनी बार? चुप। हम जब छोटे छोटे थे ना, हमारी माँ थप्पड़ मार के कहती थी जा सवेरे शिव जी सींच का। राजस्थान में आई बोल रहे, हरियाणा में भी ये नहीं कहते थे शंकर भगवान की पूजा करके थे शिव जी सींचिया हाँ को बेड़ो पार हो जासी। शिव जी ने सींचता 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 शंकर भगवान अत्ता प्रसन्न हो गया, अत्ता प्रसन्न हो गया कि जब पे शंकर भगवान प्रसन्न हो जाए माने बांसुरी वालों तुरंत हाथ पकड़ाते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूं, भगवान शंकर कहते हैं रामचरितमानस में, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान का भजन ही सत्य है। आए भी अकेले, कोई ये मत कहना मैं तो जा रही हूं, तू चल रही है क्या? मैं तो जा रही हूं, तू चल लेंगे? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मैं तो बैठू नहीं है तन्ना बट्ठन को नहीं दूं। अकेले आए थे कबीरा जब हम पैदा भये, पग ऊपर तल शीश, पैर ऊपर और सिर नीचे, माता के गर्भ में 9 महीने नरक में रहता है मानव। और भगवान से कहता है प्रभु दुनिया में आने के बाद तुझे भूलूंगा नहीं। कबीर दास जी कहते हैं कबीरा जब पैदा भये, पग ऊपर तल शीश, और मूर्ख जगत में आए के भूल गयो जगदीश। तभी तो दुखी हैं सब। क्यों दुखी हैं? जिसको याद करना चाहिए उसको भूल गए हैं, जिसको भूल जाना चाहिए उसको दिल में बसाए बैठे हैं। फिर कहते हैं उसने दिल तोड़ दिया, उसने दिल तोड़ दिया, उसने दिल तोड़ दिया। अब किसने कहा था उसको दिल देने को तुम्हें? भगवान तो कह रहे मुझे दो,
मैं संभाल के रखूंगा, इनको थोड़ी आता दिल संभाल के रखना। ये तो खेलते हैं दिलों से, संसार दिलों से खेलता है। माँ पुत्र के प्रेम में दुखी है, पुत्र पत्नी के प्रेम में दुखी है, पत्नी अपने पुत्र के प्रेम में दुखी है, फिर पुत्र पत्नी सबकी जिंदगी एक जैसी है भैया। स्कूल, फिर कॉलेज, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर पढ़ाई, फिर उनकी शादी, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर बच्चे, फिर शादी, फिर पढ़ाई, फिर स्कूल। सबकी एक जैसी तो जिंदगी है। तो तुम अलग कैसे हो गए? तुम अलग हो, तुम खास हो, क्योंकि तुम्हें मालिक ने बुलाया है। तुम मालिक के खासम खास हो। जिस प्रकार ब्याह शादी में अपने अपने खास खास का नाम लिखा जाता है। इनका नाम काटो, इनको काट जाएगा, इनको नहीं जाएगा, इनका काटो, इनका खास खास लोग आएंगे। एक साधारण मानव अपने उत्सव में खास लोगों को बुलाता है। उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, खाटू वाले की महफिल लगी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, खाटू वाले की महफिल सजी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, खाटू वाले की महफिल लगी है, उनकी रहमत का झूमर सजा है।
आप ताली बजाओ। अब आप लोग गाओ मिलके थोड़ी देर, 2 ही मिनट गाओ मिलके सारे सब। ये तो प्रेम की बात है उदा, ये तो प्रेम की बात है खुदा। ये तो प्रेम की बात है उदा। अभी भी कौन है जिसने मुंह नहीं खोला? कौन है जो बाबा के सामने ऐसे बैठ के कह रहा है मैं नहीं बोला? बोलो खाटू नरेश की जय हो। जानते हो ये फूल किस पर चढ़ रहे हैं? मुझ पर नहीं। कोई भी न सोचे, दुनिया में 2 प्रकार के गायक और कथा कहने वाले होते हैं। एक होते हैं वक्ता, दूसरे होते हैं बक्ता, जो बक रहे होते हैं। और आपको लगता भी होगा बहुत जगह जहां पर भगवान का नाम, मूर्ति जरूर बाबा की लगाई है, विग्रह लगाया है, श्रृंगार किया है, लेकिन दरबार में कुछ और ही हो रहा है। तो बिना भाव बाजार में मिलता नहीं सामान। बिना भाव तुझे बावरे कैसे मिले भगवान? जय हो। कैसे मिलेंगे? ये पुष्प मुझ पे नहीं, ये जीभ पर जो तेरा नाम आया है ना सांवरे, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं को बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। कौन जानता था? आप जानते थे? मुझे नहीं जानते थे। आप जानते थे? नहीं जानते थे। ये शरीर आज 38-40 साल का हो गया, आत्मा तो अजर अमर है, परंतु मैं तो वही हूं। ये पिछले 8-10 साल में तूने क्या कर दिया मुझे तो पता नहीं। वही जीभ है, वही हाथ पैर है, वही मस्तिष्क है, वही गला है, मैं तो वही हूं। ये मुझ में कौन है जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं? ये तेरी ही सदा है, मैं नहीं हूं। जो मुझ में गाता है मैं नहीं हूं, ये तेरी ही सदा है, मैं नहीं हूं। जो मुझ में नाचता है मैं नहीं हूं, ये तेरी ही अदा है, मैं नहीं हूँ। कोई न सोचे कि मेरी तो बुद्धि बहुत चलने लग गई भैया, मैं तो बहुत अच्छी कथा करूं। अरे कथा, आदमी तो अपने जीवन की व्यथा से ही बाहर नहीं निकल पाता है। भगवान की कथा तो अपने घर की कथा ही खत्म नहीं होती है। भगवान की कथा तो बड़ी दूर की बात है। भगवान की कथा जिस पर भगवान ऐसे हाथ रख देते हैं ना, वो भगवान का नाम लेता है। जिस पर ऐसे हाथ रख, तो आप तो बहुत समझ जाओ, बड़े बहुत भाग्यशाली हो प्यारे। गुड़गांव इतना बड़ा शहर है, ये मोहल्ला भी बहुत बड़ा है, लेकिन तुमको जाने कहां कहां से चुन चुन के उठा उठा करके लाया है। लाला तू आ जा, तू चल, तू चल, तू चल। और तुम बैठे रहे ना, क्यों? क्योंकि मैं बैठा हूं। हमने कोई एहसान कर दिया, हमसे पहले आया हुआ है। और सबको प्रसाद दे के जब सब अपने अपने घर चले जाएंगे तब जाएगा बाबा। मांगना क्या चाहिए? हमारे भगवान, कुछ कहने की जरूरत है उनको? वो तो यहीं बैठे होते हैं। सोचा है ना दिमाग में, कोई सोच भी आई है तो तुमसे पहले उनको पता होती है, क्योंकि पहले यहाँ आएगी फिर यहाँ जाएगी। और भगवान यहाँ बैठे हैं, यहाँ नहीं बैठे हैं।
इंसान यहाँ से काम लेता है, भगवान यहाँ से काम लेते हैं, उनको पहले पता लग जाता है। कहने की आवश्यकता है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री जमुना जी का तट हो और प्यारा बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सारी उम्र तो रुपया, बेटा, पोता, बाजार, कपड़ा, ये सब सारी उम्र तो ये किया, फिर अंत समय में राम कैसे आएगा यार। लोग कहते हैं अरे 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 प्राण निकल रहे हैं, इनके कान में गीता जी बोल दो, एक गीता का पाठ सुना दो, प्राण निकल रहे हैं। गीता का पाठ बेकार है जब तक तुमने अपनी जबान से भगवान को नहीं भजा, कोई तुम्हारे लिए प्राण नहीं देने वाला है। तुम लड्डू खाओगे तो तुम्हें मीठा लगेगा, तुम खाओगे तो किसी और का पेट कैसे भर दोगे? क्या मरने वाले को तुम अपने जीवन में से 5-7 वर्ष दे सकते हो? नहीं दे सकते। गीता का पाठ पढ़ दो बस। कोई कहे गीता का पाठ पढ़ दो, उसको कोई कहे पहले तू पढ़ ले, तूने भी यहीं ऐसे ही लेटना है। 4 जिसको लेके जा रहे होते हैं ना उठा के, बड़े आराम से दूसरे को कहते ले तू पकड़ भैया मैं थक गयो, भूल जाते हैं। कोई समझ ही नहीं पाया कि वो 4 एक को ले जा रहे हैं या वो एक उन 4 को लेकर के जा रहा है कि तुम्हें भी यही आना है, सुधर जाओ अभी भी। वो 4 को बता रहा है, पूरी भीड़ को बता रहा है, मैं नहीं बचा तो कोई नहीं बचने वाला। ये दुनिया मृत्युआल्य है, मरणाल्य है, यहाँ कोई अमर नहीं पैदा हुआ है। सब जाएंगे, राजा गए, रंक गए, फकीर गए, संत गए, सब गए। जाने से पहले चीटी भी हाथ में लेकर के नहीं जा सकते, मिट्टी का कण, केवल भजन जाएगा। मेरे साथ मिल करके जरा ताली बता करके पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, ओ नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। और अगर हम डूब गए तो वो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्ही को शर्म आएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्ही को शर्म आएगी। दोनों हाथ उठा के कहो पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये बाहर वाले चलते हैं, बाहर वाले चलते हैं। भैया जो बाहर खड़े हैं उनके लिए नहीं, आप बाहर खड़े हो आपके लिए नहीं कह रही हूँ, बाहर जो भगवान की प्रेम की परिधि से बाहर रहते हैं
वो लोग कहते हैं हम सत्संग में नहीं जाते। अरे सत्संग में आने के लायक तुम्हारे कर्म ही नहीं है। जय हो। सत्संग तुम्हें दूर से भगा देता है, भाग जाओ यहाँ से। लोग ये कहेंगे हम नहीं जाते। अरे त्रिलोकी के नाथ की महफिल में क्या औकात किसी की कि वो बुलाए? नाक रगड़ता हुआ इंसान दौड़ा आता है। अगर वो बुलाता तो वही नहीं बुलाता। पाप इतने ज्यादा हैं। तुलसीदास जी कहते हैं पूर्व जन्म के पाप से राम नाम न सुहाए, और जैसे बुखार के रोगी को भोजन नहीं भाए। जय हो। जिसको बुखार हो उसको मिश्री खिलाओ, वो कहेगा कड़वी है। बताओ क्या मिश्री कड़वी है? नहीं है। बुखार इतना ज्यादा है, बीमार है। पापी लोग इतने बीमार हैं, एक तो बीमार हैं ऊपर से दवाई भी नहीं लेते हैं। मरेंगे पाप में गल के। हम तो बाबा के सारी दुनिया वाले, सारी दुनिया वाले। मैं तो ये कहती हूँ जो नहीं आते ना वो भी इसी के भरोसे पलते हैं। हाँ वो भी इसका खा के पलते हैं, वो भी। ओ हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तो बाबा के भरोसे चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
सीताराम कहिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। एक संत हैं, उनके 2 शिष्य थे, उनको बहुत प्रेम से पाठ पढ़ाया करते थे। एक दिन दोनों बड़े विनम्र थे। एक दिन एक शिष्य भिक्षा करने गया गांव में। रास्ते में 2-4 ऐसे लोग होते हैं, जैसे देवता होते हैं तो कहीं 2-4 राक्षस भी होते हैं ना, ऐसे हर गली मोहल्ले में होते हैं, हर शहर में होते हैं, गांव खेड़े में होते हैं। वो 2-4 वहां पे बिना सींग के राक्षस भी घूम रहे थे, जिनको साधु संत नहीं सुहाते हैं। वो बोले, ले जी आ गए ये, हम भी सोच रहे हम बाबा जी बन जाएं, काम ही ना करना पड़े, वो अपने खूब मिले वो खाओ और कछु करना ना पड़े। इतना ही आसान है बाबा जी बनना। भगवा कपड़े पहनने से कोई बाबा जी नहीं बन जाता है। बाबा जी बनने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। हर भगवा कपड़ा पहनने वाला बाबा जी नहीं है, और हर बाबा जी चोर लुटेरा नहीं है। 2-4 निकल भी आए तो भारत में 7 करोड़ साधु संत हैं। कितने हैं? कितने जोर से बोलो? 7 करोड़ में से 3, 4, 5 चलो 10 लगा लो, मैं कहती हूँ 100 लगा लो, 100 निकल आए। 7 करोड़ पे हमने उंगली उठा दी। आग लगी संसार में, झरझर पड़े अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरतो संसार। जय हो। कौन बताता आपको और मुझे ये श्याम बाबा है? अगर संत नहीं होते तो कौन बताता आपको और मुझे कि अयोध्या में राम जी आए थे? कौन बताता कि मथुरा में कौन आया था? अगर संत नहीं होते तो कौन बताता कि वृंदावन में जाओ और राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अगर संत नहीं होते। उन दुष्टों ने शिष्य को पकड़ लिया, उसको मारा, जो भिक्षा मिली थी वो छीन ली। वो बेचारा, गुरुदेव ने मना किया है कि विनम्र रहो, इसलिए चुपचाप आ गया। और यहाँ से खून निकल रहा था। महात्मा जी ने पूछा ये क्या हुआ है? बोले 4 लोगों ने मारा और भिक्षा भी ले ली, छीन ली मेरी। तो बोले आप ही ने तो कहा है कि भगवान जो करते हैं भगवान करते हैं, भगवान के कार्य में कभी दखल नहीं देना चाहिए, तो मैंने नहीं दिया। बोले तूने दखल दे दिया, तेरे पास ताकत नहीं है, तूने क्यों नहीं मारा? बोले मैं मारता तो आप कहते हैं भगवान की मर्जी थी। बोले भगवान की मर्जी उनको पिटवाने की थी। वो रोज किसी न किसी साधु संत को तंग करते हैं। तू हट्टा कट्टा है, आज तुझे भेजा था, तू भगवान के काम में टांग अड़ा के आ गया है, वापिस जा। दोबारा गया और उनको कूट कूट के टेढ़े थे सीधे कर दिए बिल्कुल। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान को और आपके गुरुदेव को अगर कोई गाली दे ना, कस के मुक्का मारो, दांत ही बाहर आ जाए, और नहीं मार सको तो वहां से हाथ जोड़ के चले जाओ। निंदा मत सुनो अपने भगवान की और गुरु की। जितना करने वाले को पाप लगता है, सुनने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। मत सुनो, बोलो भैया हमारे आगे मत करो, आप कहीं और जाके कर लो, हमारे आगे मत करो, खाम खाई पिट जाओगे। साथ में ये और कह दो, और नहीं कह सको तो हाथ जोड़ लो। भैया या तो हम पिट जाएंगे, नहीं तो तुम पिट जाओगे, 2 में तो एक तो पिटाई। देखो आप और मैं बड़े भाग्यशाली हैं। 500 साल की कुर्बानियों के बाद राम मंदिर बनने जा रहा है। बहुत भाग्यशाली हैं। जानते हैं 10,000 चिमटाधारी साधुओं ने औरंगजेब की 50,000 की सेना से लड़के मंदिर ले लिया था। अगली बार उसने 70,000 सेना भेजी और सोए हुए साधु संतों पर हमला करा करके मंदिर फिर से ले लिया और तोड़ करके मस्जिद बना दी। हर मंदिर, जितने मंदिर हैं वहां मेरे भगवान बैठे हैं। मैं नहीं कहती कि जितनी मस्जिदें हैं वो हमारे भगवान के मंदिर हैं, नहीं, परंतु 500 साल पहले की जितनी है वो तो भगवान के मंदिर है ही हैं। आप खोद के देख लेना, कहीं से गणेश जी निकल जाएंगे, कहीं से शंकर भगवान निकल जाएंगे, कहीं नंदी देवता बैठे हैं। अब मथुरा में हमारा कीर्तन है 20 तारीख को। जब जब जन्मभूमि पे जाते हैं ना, आंखें भी रोती है, दिल भी रोता है। बिहारी जी इतने से कमरे में बैठे हैं, बराबर में इतनी लंबी, ये किसकी कमजोरी थी?
ये वो लोग थे जो कहते हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, वो अफगानिस्तान से मार मार के भगाए जा रहे हैं आज। धर्मो रक्षति रक्षते। अगर आज आप और मैं धर्म की रक्षा करेंगे ना, तो कल धर्म हमारी रक्षा कर लेगा। अफगानिस्तान में से जितने हिंदू थे, पहचान पहचान के हिंदू है भैया, भेज दो भारत में, भेज दो। उनकी रक्षा किसने करी? धर्म ने। ये सनातन धर्मी है, इनको भेजो भारत, ये भारतवासी है भैया, भेज दो। अगर नहीं बचते तो हम भी मार दिए जाते। सनातन धर्म संसार का सबसे प्राचीन धर्म है। मुझे गर्व है कि मैं भारत की धरती पर सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ। आप भी गर्व करो और कहो जोर से, दोनों हाथ उठा करते हैं, मेरू राधा वल्लभ लाल, ओ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। मंदिर में कीर्तन होता है, कब होता है? हैं? एकादशी नहीं, हफ्ते में एक बार करा करो। हफ्ते में एक बार। भाई नहीं आ सकते तो क्या बहने बहने इकट्ठी होकर ढोल के लेके बैठ जाया करो। बताओ, हम ये सोचते हैं कि छुट्टी वाले दिन जाएंगे, 7 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जाएंगे, और उस दिन भगवान ने कह दिया इतने दिन तू छुट्टी पे था, आज मैं छुट्टी पे हूं, चल भाग जा। फिर क्या करेंगे? हाँ, हफ्ते में एक बार आया करो, पक्का। हफ्ते के हफ्ते रोज। अरे ये तो वो उसका तो कहना ही क्या, फिर तो मेरी उम्र तुमको लग जाए, तुम रोज कीर्तन करो। पर जो हफ्ते में एक बार आने वाले हैं, वो यहाँ बाबा के सामने कह के जाओ, बाबा देखो कोई रुकावट ना आए, आप मुझे बुला लेना, मैं आने को तैयार हूं, तुम इच्छा तो करो। जैसे इच्छा है बेटे का ब्याह हो जाए, पोता हो जाए, बड़ा मकान हो जाए, ये भगवान की भी तो इच्छा करो ना। भगवान कहते मेरी कोई इच्छा ही नहीं करता, मैं क्या करूं? किसके घर जाऊं? कोई बुलाना नहीं चाहता, सब आते हैं ले जाने के लिए, ये दे दो वो दे दो, कोई नहीं कहता तू चल। तो वादा करके जाओ कि प्रभु आप बुलाओ, मजबूरी होगी तो आप देखना, यहीं पे परीक्षा हो जाएगी, कौन आएगा बताओ। ये देख लो, 1 2, इच्छा तो करो। मजबूरी हो जाए तो मत आना, भगवान कोई थप्पड़ मारने घर थोड़ी आ जाएंगे कि तू क्यों नहीं आई। कहो भगवान मुझे बुलाना, मैं आने को तैयार हूं। तुम भी कर लो भैया, मूंछों वाली गोपियां। हाँ, दोनों हाथ उठा के कहो, मेरू राधा वल्लभ मन रखियो, थारी मोर छड़ी कह आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार, थारी मोर छड़ी के आगे। झुक गए बड़े बड़े सरकार, थारी मोर छड़ी के आगे। जय हो
जो बैठे